नमस्कार, मैं आकांक्षा पांडे आपका स्वागत करती हूं मनोज तिवारी टॉक शो की इस खास पेशकश राजनीति की बात हमारे साथ में। इस समय हम करछना विधानसभा में खड़े हैं, जहां पे हम 2022 के इलेक्शन का रुख जानने के लिए आए हुए हैं। हम यहां पे कुछ लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में करछना विधानसभा का क्या रुख हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी युवा लोग हैं, तो हम उन्हीं से बात करना शुरू करते हैं। ये बताइए कि 2022 के चुनाव में आप करछना विधानसभा में किसे बिठाने वाले हैं? जितेंद्र तिवारी को। कोई खास रीजन? हाँ, संघर्ष कर रहे हैं करछना के लिए। संघर्ष कर रहे हैं। आप बताइए, आपकी क्या राय है इस पे? नौजवान है, जनता के बीच रहते हैं और कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। वो धूप गर्मी बारिश सब में रहते हैं। अभी वो मतलब क्षेत्र में प्रचार ही कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे करछना में जो यहाँ के वर्तमान विधायक प्रत्याशी हैं, उनके तरफ से कोई सुख सुविधा नहीं दी गई है और उन्होंने जहाँ तक अपना वादा किया था, वादों पे खरे नहीं उतरे हैं। जितेंद्र भैया जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं वो यहाँ के। उन्होंने वादा किया, उन्होंने बोला है प्रथम वर्ष में हम अपना सारा वादा पूर्ण करेंगे और जनता के वो करेंगे, सहयोग करेंगे। भाई साहब, कि आप इस बारी करछना विधानसभा में किसको ले आने वाले हैं? वोट किसको देने वाले हैं अपना? कहाँ खो गए आप? किसी को वोट देंगे कि नहीं? मोदी जी यहाँ से नहीं लड़ने वाले हैं। आप बताइए, आप किसको वोट देने वाले हैं इस बार? हम हाथी पर देंगे। हाथी पर देंगे। कोई खास वजह? कोई वजह नहीं है। वजह ये है कि आप सरकार बदलनी चाहिए। सरकार अच्छा, कोई खास वजह नहीं है इनका, ये कि बस इनको डेरिवेशन थोड़ा सा चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। आप बताइए, इस बार करछना विधानसभा में आप किसको बिठाने वाले हैं? हम अपने करछना विधानसभा में जी अरविंद शुक्ला उर्फ हामिद शुक्ला को भारी मतों से विजयी बनाने का। क्या वजह है इस बार? वजह यह है कि हमारे यहाँ जिला पंचायत रह चुके हैं। अच्छा। गांव के प्रधान भी 2 बार रह चुके हैं। अच्छे आदमी हैं, अच्छा कार्य करते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं, गरीबों के हमदर्दी हैं। इसलिए इनकी अच्छाई पे हम लोग हामिद शुक्ला को वोट देंगे और अपने विधानसभा को उनको विजयी बनाएंगे। इस बार करछना विधानसभा में किसे आना चाहिए? इस बार करछना विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का विधायक श्री जितेंद्र तिवारी जी बन रहे हैं। यहाँ निर्वर्तमान विधायक यहाँ जो के हैं श्री उज्ज्वल रमण सिंह जी, विगत कई सालों से वो विधायक रहे हैं, यहाँ के कई पंचवर्षीय विधायक रहे हैं, फिर भी यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। विकास के नाम पे यहाँ की जनता को वो ठेंगा दिखाने का काम किया है। अब की बार करछना की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी श्री जितेंद्र तिवारी जी को विधायक बनाने का काम करेगी। कांग्रेस के समर्थक यहाँ कुछ खासा दिखाई दे रहे हैं। हम थोड़ा पीछे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चाय की दुकान है, तो इनसे भी पूछ लेते हैं। भैया बताइएगा, तो इस बारी किसको आप करछना विधानसभा में ले आने वाले हैं? हमारे हिसाब से कोई नहीं सही है। लो, इनके हिसाब से कोई नहीं सही है, ये ज्यादा प्रताड़ित लग रहे हैं। ऐसा क्यों? हाँ, क्यों नहीं कोई सही है? करछना विधानसभा में अभी जो वर्तमान में थे, जो रह चुके हैं, अभी तो कोई काम ही नहीं किए हैं यहाँ पर, तो किसको वोट दिया जाए? अच्छा, मतलब कोई काम नहीं करेगा तो आप दूसरे को ले ही नहीं आएंगे? कोई नहीं काम हुआ। यहाँ नोटा दबाने का मन करता है। नोटा दबाने का मन करता है, ये तो एंटीक हो गया। सर, आप बताइए कि करछना विधानसभा में इस बार किसको आना चाहिए? अब करछना विधानसभा में बदलाव होगा जी, बदलाव होगा निश्चित। तो आप किसको वोट देने वाले हैं? किसको चाहते हैं कि आप यहाँ पे आए? अभी मूड तो किसी को नहीं बना वोट देने के लिए। अच्छा। हाँ। आप भी नोटा वाले हैं? भाई नोटा वाले तो नहीं है। नोटा वाले नहीं है। आइए चाचा से भी जान लेते हैं। चाचा बताइए, करछना विधानसभा में किसी को लाने का मूड है या इनकी तरह आप भी नोटा दबाने वाले हैं? नोटा दबाने वाले तो नहीं है। हाँ। लेकिन जो विकास करेगा उसी को दिया जाएगा। अच्छा, अभी के जो विधायक है उन्होंने कुछ किया नहीं है? किया है, जो किया है उन्होंने बहुत कुछ किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सरकार किसकी बनेगी कि तो कोई कहना है। आपकी अपनी कोई राय नहीं है मतलब? अभी नहीं कोई। बड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं यहाँ के लोग। कुछ लोग तो हैं जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को बोल दिया कि वो आएंगे, लेकिन बाकी बड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ, जिनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक जो एंटीक निकला वो था नोटा दबाने का काम। चाचा, किसको वोट देंगे इस बार करछना के लिए? वोट तो हम लोग हमेशा जेकर समझे दिया है, मगर ये है कि देवे की बात क्या बड़ लोग बात करते हैं, कह दे कि हम गरीबों के मसीहा है, गरीबों के सेवक हैं, गरीबों के है। मगर जब जीत जाती थे लखनऊ दिल्ली चला जाती, यहाँ गरीबों सब भूल जाती गरीब कहाँ है। बड़ी सटीक बात कही है चाचा ने। लोग वोट मांगते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो ये सर कि आप यहाँ की विधानसभा में किसको वोट देने वाले हैं? हमारे यहाँ करछना विधानसभा में तो मैं हामिद शुक्ला, जो बहुजन समाज पार्टी के
लड़ रहे हैं, अभी के जो विधायक है उनका काम नहीं समझ में आ रहा है? काम नहीं समझ में आया, कोई काम नहीं समझ में आया। फालतू आदमी है। अच्छा, अरे बाप रे, वो फालतू आदमी इन्होंने बता दिया। आइए कुछ युवाओं से भी बात करते हैं, क्योंकि युवाओं का मत इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट सा हुआ पड़ा है। ये बताइए कि आप करछना विधानसभा में इस बार किसको ले आने वाले हैं? अरविंद कुमार शुक्ला उर्फ हमें को। अच्छा, कोई वजह? बहुत अच्छे नेता हैं वो, नेता हैं। हाँ, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनते हैं, इसलिए उनको वोट देंगे। चलिए ठीक है, ये बताइए कि जो इस समय यहाँ के विधायक हैं उनके कामों से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? उनका काम कुछ है ही नहीं है तो कहाँ संतुष्ट है। कोई काम ही नहीं है। पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार तो उन्हीं को दिया गया। सही सही बताइएगा दादा, इस बार ही बदल गए आप? मतलब काम से नहीं संतुष्ट है, तो इस बार किसको वोट देंगे आप? वही भामे शुक्ला को। भामे शुक्ला को। हाँ, तो ये बताइए कि आप यहाँ पे करछना विधानसभा में इस बार किसको वोट देने वाले हैं? हमेशा करछना के युवाओं ने हमेशा सब पार्टी को वोट दिया। अच्छा। आपकी पार्टी के मतलब यहाँ के युवा वोट बैंक से ऊपर उठ के युवा की राजनीति करने जा रहे हैं। श्री जितेंद्र तिवारी जी को, आपकी संघर्ष वाले को वोट दिया जा रहा है। सबको वोट दिया का क्या मतलब है? नहीं, संघर्ष जो कर रहा है उसको हम लोग वोट, सबको हमने वोट दिया। सपा को दिया, बीजेपी को दिया, बसपा को वोट दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जमीन पे जो संघर्ष कर रहे हैं युवाओं के बीच, ठंडी में, जाड़े में, बरसात में, केवल एक ही नेता दिखता है, वो जितेंद्र तिवारी। वोट बैंक से अब की उठकर युवा जितेंद्र तिवारी के साथ जा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने सबको आजमा लिया है और इस बार ही कांग्रेस को ये आजमाने जा रहे हैं। आप बताइए, अपनी राय दीजिए कि करछना विधानसभा में आप किसे आजमाएंगे, किसे सत्ता पे ले जाएंगे? करछना विधानसभा में हम लोग वर्तमान विधायक को वोट दे के देख चुके हैं। 40 साल से उनका कब्जा हो क्षेत्र में कहीं नहीं दिखते हैं। चुनाव जीतने के बाद वो गायब हो जाते हैं। इस बार करछना की जनता बुजुर्गों के आशीर्वाद से, युवाओं के मेहनत से श्री जितेंद्र तिवारी कांग्रेस पार्टी को करछना विधानसभा में विजयी बनाएगी। अच्छा, ये गायब नहीं होंगे, इसका आश्वासन है आपको? अगर एक बेटा नालायक निकल जाए तो क्या बाप उसकी सेवा नहीं करता है? ये तो चुनाव के बाद क्लियर होगा ना। अच्छा, जिसका वर्तमान अच्छा होता है उसका भविष्य अच्छा ही होता है, निश्चित रूप से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक और हैं, आप बताइए कि आप किसको यहाँ पे वोट देने जा रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। क्यों यादव है तो यहाँ पे बताइए, अखिलेश यादव तो लखनऊ जाएंगे ना? हाँ, उज्जवल। अच्छा, मतलब आप आजमाते रहेंगे अभी। तो आगे भी बात करते हैं। सर, आप बताइए कि आप करछना विधानसभा में किसको ले आने वाले हैं और क्या रीजन है उसका? भामे शुक्ला को लाने वाले हैं। उसका मेन रीजन ये है कि वो हम सब के बीच में हमेशा बने हुए हैं। वो बिना पद पे रहते हुए हम लोगों की मदद करते हैं। हम लोगों की किसी भी जरूरत को वो पूरा कर रहे हैं। बल्कि यहाँ से उज्जवल रमण कई बार विधायक रहे, लेकिन आज तक हम लोगों के किसी भी काम में वो आए नहीं। अच्छा जी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे शुक्ला जी के समर्थक कुछ ज्यादा ही है। आप बताइए कि आप किसको ले आने वाले विधानसभा में? यहाँ पे भामे शुक्ला जी। अच्छा, अभी के विधायक का काम? वो कभी हम लोगों का चेहरा ही नहीं देखे, क्षेत्र में आते ही नहीं, तो कहाँ से जानेंगे उनके बारे में। पिछली बार किसको वोट किया था? पिछली बार भी बीएसपी को वोट किए थे, इस बार भी बीएसपी को वोट करेंगे। पिछली बार भी बीएसपी, इस बार भी बीएसपी। ये अच्छी बात आपने कही, कम से कम बदलना नहीं है। आप बताइए कि आप इस बारी किसको वोट देने वाले हैं? करछना विधानसभा में कौन आ रहा है इस बार? अपने जनता जनार्दन से, सब लोगों से चाहेंगे। इस बार 5 साल बीजेपी ने राज किया, हम लोगों युवकों के लिए कुछ नहीं दिया। इस बार हम चाहेंगे कि अपने जो नया विधायक चाहेंगे। अच्छा, नया विधायक चाहेंगे जो हम लोगों को सुन सके, हमारी आवाज़ हमारे नेता के पास पहुंच सके। ऐसे लोगों को हम चुनना चाहेंगे। खासतौर पर इस समय क्षेत्र करछना की जनता इस बार क्षेत्रीय विधायक बनाना चाहेगा। सबसे नज़दीक, हम लोगों के नज़दीक करछना भामे शुक्ला रहेंगे, इनको विधायक बनाना चाहेंगे। अंदर बढ़ते हैं हम। ये देखिए, एक दुकान है यहाँ पे। कुछ दुकानदारों से भी बात कर ले, क्योंकि व्यवसाय पे भी इस बारी कोरोना काल रहा है तो काफी इफेक्ट रहा है और उसका भी इफेक्ट चुनाव पे बहुत पड़ेगा। तो जरा आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए अपना। ये बताइए कि आप इस बारी चुनाव में किसको वोट देने वाले हैं? तो केहू को नहीं देवा चाहते। दुकानदार बड़े निराश दिख रहे हैं और इनका भी यही आ गया है कि ये भी नोटा भी लगता है दबा देंगे। नोटा ही दबाएंगे ना अंकल? आप बताइए, आप किसको वोट करेंगे? भामे शुक्ला दीजिए। किसको? भामे शुक्ला। अच्छा, कोई खास वजह? अब यहाँ के रहने वाले हैं और क्या। यहाँ के नहीं होते तो वोट नहीं करते आप?
जो यहाँ के प्रत्याशी है इसलिए यहाँ के लोग वोट कर रहे हैं उनको। अच्छा, और जो अभी के विधायक है वो? अभी विधायक तो हम पहचानते भी नहीं है। चलिए, ये अभी के विधायक को पहचानते ही नहीं है। यहाँ के दुकानदार आपने अभी देखा होगा कि वो नोटा पे दबाने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। तो ये बताइए कि आप कृष्णा विधानसभा में किसे ले आने वाले हैं? देखिए, हम कृष्णा विधानसभा में समाजवादी पार्टी को हमेशा वोट देते थे। माननीय उज्जवल रमण ने हमेशा काम कुछ नहीं किया है। आज कई सालों से विधायक हूँ। अच्छा। कई पंचवर्षीय विधायक भी हैं, कोई काम नहीं करते हूँ। अच्छा। हम अगले साल भी पंचवर्षीय में पिछले साल हम दिए थे, सपा को वोट दिए थे। जब कुछ काम नहीं किए हैं, युवाओं के लिए कुछ काम नहीं किए, हम लोग काहे सपोर्ट किए? हम लोग कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट कर रहे हैं। जितेंद्र तिवारी ने बारिश हो रही थी, अभी ठंडी में बारिश हो रही थी, तब भी वो जाके संघर्ष कर रहे हैं। हर चीज का संघर्ष कर रहे हैं। कृष्णा थाने पे SDM हर चीज का। तो ये बताइए, चुनाव आ गया है तो अगर घर में बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। घर नहीं बैठते थे ना। जितेंद्र तिवारी आज 4 साल से लगातार लगे हुए हैं। घर कभी नहीं बैठे हैं। हर रोज आना उनका है कि कृष्णा में आना है, तय है। रोज आना है उनको। तो यहाँ के लोग जितेंद्र तिवारी जी के संघर्ष से काफी इम्प्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। और भी आइए चलते हैं, दुकान में भी चलते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ भैया, बताइए किसको वोट देने वाले हैं आप करछना के लिए? करछना में तो अखिलेश है। अच्छा, हाँ। अखिलेश है। करछना में अखिलेश नहीं है, वो लखनऊ में है। यहाँ पे कभी यहाँ आपको? यहाँ पे तो हमेशा समाजवादी है, समाजवादी ही रहेगा। मतलब जो है वो रहेगा, वही रहेगा। कुछ काम वाम किए हैं कि बस समाजवादी है तो रहेंगे? यहाँ पे जो काम हुआ है वो हमेशा करते आ रहे हैं। यहाँ के लोग तो बोल रहे हैं कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। नहीं, काम जो उनसे जो जुड़े हैं उनका काम हो रहा है। जो अभी उनके पास आप उनसे जुड़े हैं? जी। चलिए ठीक है। आप बताइए, आप तो युवा दिखाई दे रहे हैं यहाँ के। हमारे मेहमान है। अरे तो मेहमान है तो क्या देश के नागरिक नहीं है? अभी आप बताइए, आप वोट देते हैं? वोट के लिए एलिजिबल है? किसको वोट देंगे? अखिलेश यादव को। अच्छा, इनके मेहमान है इसीलिए। बहुत सही। दादा ये बताइए कि आप करछना विधानसभा में 2022 के लिए किसको वोट देने वाले हैं? जी, हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं। अच्छा। और बीजेपी ने जितना बढ़िया काम किया है, किसी पार्टी ने ऐसा काम अभी तक नहीं किया। मतलब आप इस समय के जो विधायक हैं उनसे संतुष्ट हैं? विधायक से संतुष्ट नहीं है, पार्टी से संतुष्ट। विधायक से संतुष्ट। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी ने बढ़िया काम किया? यहाँ पे विधायक ही तो काम करवाते हैं। ये जो कार्यक्रम चल रहा है इस समय, राशन पानी और इस समय जो आपत्तिकाल चल रहा है, उसको देखते हुए जो व्यवस्था है वो सुंदर से सुंदर व्यवस्था हो रही। ऐसी व्यवस्था किसी सरकार में नहीं हुई। आप बताइए, आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं 2022 के लिए? हम तो भावेश शुक्ला को सपोर्ट करेंगे। भावेश शुक्ला। इस समय आप यहाँ के विधायक के कामों से खुश नहीं है? नहीं, काम सबका ठीक है। ये अपना अपना पर्सनल व्यवहार है। ये पर्सनल व्यवहार है, वैसे ठीक ही है। डेमोक्रेसी है तो पर्सनल व्यवहार भी बनाए जा सकते हैं। आप बताइए, आप करछना विधानसभा के लिए किसको ले आने वाले हैं? बहन जी, जहाँ तक बात है, यहाँ पर हम सबके सुख दुख के बीच में रहने वाले आदरणीय भैया जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी से यहाँ के प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं, अगर वो यहाँ करछना में उनको मौका मिलता है तो हम लोग बहुजन और भावे भैया को ही सपोर्ट और वोट करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए कि आप किसको इस बारी करछना में ले आने वाले हैं? आप भी? कोई खास वजह इसकी? नहीं, कोई वजह नहीं है। कोई वजह तो होनी चाहिए। वोट, जब आप वोट डालते हैं तो आपके पास एक प्रोस्पेक्टिव, अपनी वजह होनी चाहिए कि आप यहाँ का विधानसभा किसको देने वाले हैं। खैर, यहाँ पे एक पान की दुकान भी है तो हम इनसे भी पूछ लेते हैं, आप वोट देंगे कि नहीं? पहले तो यही बता दीजिए। वोट क्यों नहीं देंगे? वोट नहीं, करछना के जो वो दुकान वाले हैं वो काफी नाराज दिख रहे हैं, वो नोटा दबाने के लिए है। आप बताइए किसको वोट देने वाले हैं? हम तो जो है सपा को वोट देने वाले हैं। सपा को वोट देंगे? बीजेपी और कांग्रेस इन सबको नहीं देंगे आप? नहीं। चलिए ठीक है। और भी हम आगे बात करते हैं। यहाँ दादा लोग भी हैं जो काफी बुजुर्ग भी हैं और एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए दादा, के का वोट देवे एक बेरिया? अब के दे बताओ तुमने? नहीं, आप बताइए, आप किसको वोट देंगे? का बताइए, अब एक समझ में नहीं आवत बात के दी का। अब इस समय की जो विधानसभा में विधायक हैं उनके काम नहीं है कुछ? है, काहे नहीं? हाँ, तो आप किसको, उनको वोट नहीं देंगे? फिर से उनको नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं तो उन्हीं को वोट देंगे कि दूसरे को वोट देंगे? उन्हीं को वोट देंगे। दादा आप बताइए, आप किसको वोट देने वाले हैं करछना के लिए? विधानसभा चुनाव जब आए सामने
तो उचित आदमी के आएगा दादा, विधानसभा चुनाव आएगा, फरवरी से इलेक्शन शुरू होने को है। हमारे क्षेत्रीय आदमी ही रहेंगे। अच्छा, हाँ, क्षेत्रीय आदमी ही रहेंगे। अभी दादा थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो यहाँ पे हम फिर से आ गए अंदर और हम इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि इस समय विधानसभा चुनाव आने को है, फरवरी से चुनाव है, तो आप किसको यहाँ का विधानसभा सौंपने वाले हैं? उज्जवल रमन को हम लोग देते हैं, वोट देंगे उनको, उज्जवल रमन को। अच्छा, आप बताइए आप किसको वोट करने वाले हैं? वोट तो अपने मर्जी का है, जब उस समय में जो आया जाएगा, जिस ढंग से काम करेगा उस ढंग से उसको वोट दिया जाएगा। इस समय के जो विधायक हैं उनका काम आपको समझ में आया? अरे काम समझ में अभी जो आ रहा है या नहीं आ रहा है वो तो समय जी जी जी, क्या बोला आपने? तो अभी सरकार नहीं है तो काम का समझ में आएगा। क्यों, अभी विधायक यहाँ पे है ही नहीं क्या? विधायक जी तो हैं। उनके अंदर में चार विधायक है ना, तो सरकार तो उनके बीजेपी की है। आप बस ये बताइए कि सपा के विधायक का काम आपको समझ में आया कि नहीं? उनका काम तो एक नंबर का, एक नंबर का काम है। काफी लोगों में कंफ्यूजन है कि सपा का विधायक है, बीजेपी की सरकार है, तो वो किसको वोट करे कि नहीं करे। आगे भी हम लोगों से बात करना जारी रखते हैं। ये बताइए कि आप इस बारी यहाँ के विधानसभा के लिए किसको वोट करने वाले हैं? जी, बसपा से आ रहे हैं भामे शुक्ला जी, उन्हीं को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय के जो विधायक है उनका काम कुछ समझ में आ रहा है कि आपके भी परे है? नहीं समझ में आ रहा है। सर, विधायक जी से बड़े नाराज लोग चल रहे हैं, क्या बात है? आगे भी हम और लोगों से भी बात करना जारी रखते हैं। यहाँ पे भी है। ये बताइए कि आप किसको इस बारी वोट करने वाले हैं करछना विधानसभा की? सुविधा देगा उससे वोट देंगे हम। इस समय के विधायक आपको सुविधा दी है इस बारी? नहीं दिया, कोई नहीं दिया, नहीं दे सकते वोट हम। जो सुविधा देगा उसी को वोट देंगे। तो वोट आप करेंगे तब तो आपको सुविधा मिलेगी। दे चुके हैं, आपकी बार जो सुविधा देगा उसी को वोट देंगे हम। अच्छा, मतलब अभी आप डिसाइडेड नहीं है? डिसाइडेड नहीं है यहाँ के। ये बताइए 2022 में आप करछना विधानसभा के लिए किसको चुनने वाले हैं, किसको वोट करने वाले हैं? भाजपा को। भाजपा को, कोई खास रीजन? बढ़िया काम किया है, अच्छा शासन रहा है, सब शासन अच्छा रहा है भाजपा का। आप बताइए सर, आप किसको वोट करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कर दिया, जो कर रही है, वो न कोई किया है न कोई करेगा। आज राम मंदिर के नाम पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। केवल एक भारतीय जनता पार्टी है जो धर्म के नाम पर जो है बोलने को तैयार होती है और बिंदास बोलती है और काम भी करती है। आज भारतीय जनता पार्टी की देन है कि राम अयोध्या मंदिर बन रहा है, और यदि संजोग से भी थोड़ा सा भी मान लीजिए चांस, यदि कहीं दूसरी सरकार बन गई तो राम मंदिर अयोध्या वो रुक जाएगा, वो नहीं बनेगा। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। उसका भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे दीपक पटेल जी हमारे जो है करछना विधानसभा में सभी के बीच में दुख सुख में शामिल रहे और भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। इसलिए हम जो लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। इस समय के जो विधायक है यहाँ पे, उनका कैसा काम रहा है? विधायक जी का काम सही है, लेकिन जो है हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। विधायक जी का काम सही है लेकिन बीजेपी को वोट करेंगे। आइए दादा से भी बात कर लेते हैं। ये बताइए आप इस बारी किसको वोट करने वाले करछना के लिए? करछना के लिए तो नहीं, करछना के लिए मैं अपना वोट और समर्थन, और मैं तो पूरे क्षेत्र में टहल रहा हूँ। ज़्यादातर हमको जो रुझान दिखाई पड़ रहा है, जैसे हमारा काशी विश्वनाथ का मंदिर हुआ था, अयोध्या का मंदिर था, मथुरा में मैं स्वयं जाके देखा 3-4 साल पहले, 3 वर्ष पहले, कि वहाँ पर जहाँ पर कृष्ण भगवान की जन्म स्थली जो उनका गर्भगृह है, उसी की दरवाजे को बंद करके औरंगजेब के पीरियड में सीधे उसको गुंबद बना दिया मस्जिद। आज अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे डबल इंजन के रूप में केंद्र में और प्रदेश में अगर न होती, न तो हमारे अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हो पाता, न हमारे जो है मथुरा में हो पाता। दादा करछना की बात करिए, अभी करछना की बात करिए। करछना की बात जहाँ है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से यहाँ पर जो स्थानीय, अभी मैं सुन रहा था स्थानीय विधायक जी की बात आप किए, इतना गुंडा राज, इतनी अराजकता, लोगों का कायदे से
चलना दुर्लभ रहता है। शासन प्रशासन कहीं चले जाएं तो केवल दबंगई रहती है। यहाँ एक ही परिवार के 50 साल से विधायक सांसद रहते आए हैं, माननीय रेवती रमन कुंवर जी, उनके नाम का यहाँ पे भयभीत लोग रहते थे। जब से दीपक पटेल जी यहाँ पे जो है राजनीति में उतरे हैं, तब जाके जो है जनता यहाँ जो है निडर होकर के वोट करती है। और दीपक पटेल जी के अलावा यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कोई प्रत्याशी आ जाता है तो वो सपा के ही प्रत्याशी को जिताने का कार्य करेगा। दीपक पटेल जी के समर्थक हैं, ये आप बताइए कि आप यहाँ करछना के लिए किसको चुनने वाले हैं? दीपक पटेल को। दीपक पटेल को, कोई खास वजह उसकी? दीपक पटेल अच्छा नेता है, सबके दुख सुख में आते जाते हैं, इसलिए हम लोग दीपक। चलिए और लोगों से हम अंदर अंदर बात करते हैं। यहाँ पे जरा हमें आप बताइए कि इस समय आप इस समय आप यहाँ के विधानसभा के लिए किसको वोट करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी को। उसका मेन उद्देश्य इस वजह से सब लोग चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आज जो ये भीड़ आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में या किसी भी पार्टी के सपोर्ट में, इसके पहले सपा के अलावा कोई किसी का नाम गलती से भी नहीं, इतना भय था लोगों के अंदर कि अगर उसकी इच्छा रहती थी कि मुझको भाजपा में वोट करना है, लेकिन वो मुंह से कह नहीं सकता था। अगर शायद बोल दिया कहीं नुक्कड़ पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी का नाम भी ले लिया, तो आप समझिए कि अगले दिन गुंडे वहां 10-20 गुंडे पहुंचेंगे, उसको मारे पीटेंगे, और नहीं मारते पीटते हैं तो निश्चित रूप से मुकदमा उसके ऊपर लदना संभव है। मतलब कि अभी के जो विधायक है उनका गुंडा राज चल रहा है। गुंडा राज है। आप बताइए कि आप किसको वोट करने वाले हैं यहाँ के विधानसभा के लिए? यहाँ पे दीपक पटेल जी को वोट किया जाएगा। उन्होंने काफी क्षेत्र में काम भी किए हैं। अभी के विधायक ने कुछ नहीं किया? नहीं क्या कुछ नहीं किया। 5 साल तक दिखाई नहीं दिए, इस समय कहीं दिखाई ही नहीं दिए। दिखाई दे रहे हैं। चुनाव है तो थोड़ा बहुत इधर उधर दौड़ कभी कभी दिखाई दे जाते हैं। अच्छा। वही जैसे बरसाती मेढक की तरह चुनाव के कारण निकल रहे हैं। कोरोना काल में कहीं कोई भी समाजवादी पार्टी का व्यक्ति पूरे क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी शासन काल में ज्यादातर थाने पर लोग दलाली किए हैं। अच्छा। तहसीलों में दलाली किए हैं और ठेकों पे मारपीट किए हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सब लोग बड़ी शांति से काम हो रहा है। एकदम जो राम राज्य हम लोग बोल सकते हो, राम राज्य चल रहा है। राम राज्य स्थापित हो रहा है। और भी लोगों से अंदर बात करते हैं। आप बताइए कि आप किसको वोट करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी दीपक पटेल। दीपक पटेल को। चलिए अंदर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप बताइए कि आप किसको वोट करने वाले हैं यहाँ की विधानसभा? दीपक पटेल। करछना विधानसभा में मेरा उद्देश्य है कि भाजपा दीपक पटेल को हम वोट करेंगे। भाजपा के यहाँ पे समर्थक काफी संख्या में दिख रहे हैं। अंदर भी पूछ लेते हैं। अंदर एक दुकान है, क्योंकि जैसा कि आप अभी तक देखने आए हैं कि यहाँ के जो दुकान वाले हैं वो स्पेशली निराश हैं, तो अंदर पूछते हैं। अंदर हाँ, ये बताइए कि आप करछना विधानसभा के लिए किसको वोट करने वाले? आप वोट नहीं कर रहे हैं? हमको जिसको करना होगा करेंगे। हाँ, तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं दादा। फिर आप बताइए कि आप किसको वोट करने वाले हैं इस बारी? अरे भाई हम कांग्रेसी हैं जन्मजात। हाँ। अगर कांग्रेस का मुर्दा भी आएगा उसी को वोट देंगे। कांग्रेस का दादा, फिर तो आप मतलब किसी से कभी ये मत कहिएगा कि सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। मुर्दों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? अपेक्षा ही नहीं कर रहे। मुर्दा भी आएगा तो वोट करेंगे। ये यहाँ के लोग हैं यहाँ पे जी। 1500 में बेचे हैं। तो ये बताइए मुर्दा क्या करेगा? कांग्रेस का अगर मुर्दा आ जाता है तो क्या करेगा? मुर्दा ही सही। क्या करेगा वो? बहुत कुछ करेगा वो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। हम चाहेंगे कि मुर्दा भी खैर। ये बताइए दादा, वोट करेंगे कि नहीं? ये वोट ही नहीं करेंगे। यहाँ के लोग काफी निराश से दिख रहे हैं। कांग्रेस के मुर्दा को भी वोट कर देंगे, लेकिन जिंदा लोगों को वोट नहीं करेंगे। जिंदा लोगों के लिए वोटिंग अभी बड़ी कम सी है। जैसा कि आप सबने देखा, अभी हम थे करछना की विधानसभा पे, जहाँ पे हम लोगों ने लोगों से बात की और हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों से हमें मिल रही है। यहाँ पे लोग जितने ही बीजेपी के समर्थक है, उतने ही सपा, कांग्रेस और बसपा के भी समर्थक उभर के आ रहे हैं। हम ऐसे ही विधानसभा का रुख आपको करवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे मनोज तिवारी टॉक शो की खास पेशकश राजनीति की बात हमारे साथ में। धन्यवाद।